जारी है। यहाँ पर पलामू जिला में एक समाज सेवी नया उभरता हुआ चेहरा अजय सिंह चेरो जी का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मैं यहाँ के लोगों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं सुआ गांव में उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहा हूँ इस बार ग्रामीणों को किसकी ओर नज़र है और कौन लोग के वोट करेंगे, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे मैं पहले जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करण सिंह चेरो है। करण सिंह चेरो जी, इस बार लगातार यहाँ पर विधायक भाजपा पार्टी के विधायक बने हैं, तो यहाँ के जो विधायक थे कई बार यहाँ पर आपके यहाँ आए हो ग्रामीण की समस्या सुनने के लिए। हमें तो नहीं लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार जो रही, विधायक में जो आलोक चौरसिया जी है, यानी इनका 10 साल हो गया। 10 साल में लगभग हमको ये नज़र नहीं आया कि यहाँ पे 10 साल में कितने बार आए हैं सुबह गांव में। हम तो देखबे नहीं किए कि सुबह में कभी आए ही नहीं है। रही बात विकास की, तो विकास में अगर वो व्यक्ति हमें गांव में अगर 2-3 ही विकास अगर बता देते हैं तो शायद हो सकता है कि हम लोग उनको अच्छा कहेंगे, लेकिन मेरी नज़र में या मेरी गांव की नज़र में वो अच्छा इंसान है ही नहीं। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकते हैं तो मेरे गांव के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं जो 10 साल राज किए विधायक श्री आलोक चौरसिया जी, उन्होंने जनता के साथ गद्दारी किया। इसी कारण आज जनता उनके नज़र से जनता के नज़र से विधायक जी उतर गए। तो क्या अगला रणनीति है? आप लोग ये 2024-25 के विधायक किसको बनाएंगे इसके बाद? देखिए, अगला रणनीति यही है हमको कि हमारे ही समाज के एक युवा समाज उठकर आए हुए हैं, जो उनका नाम अजय सिंह चेरो है। क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है हमारे गांव के विकास की लेकर, और हम लोग ये सोचे हैं जो व्यक्ति मेरा गांव के विकास के बारे में सोच सकते हैं वही हमारा युवा नेता सही हो सकते हैं। और साथी है उनसे राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहा है, यहाँ पर क्या ग्रामीणों को सोच है, क्या विचार है? यहाँ पर लगातार भाजपा की प्रत्याशी ने लगातार 2 बार विधायक रहे, 10 वर्ष तक अपना शासन चलाया पलामू जिला में। मैं यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ इस बार 2024-25 के विधायक चुन करके किसको लाएंगे, और आलोक चौरसिया जो यहाँ पर पहले राज किया है लगातार 10 साल, उन्होंने क्या यहाँ की जनताओं के लिए किया, मैं इन लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या रणनीति होगा यहाँ के लोगों को 2024-25 चुनाव में आने वाले विधायक प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज सिंह। तो यहाँ पर आलोक चौरसिया 10 साल विधायक रहे, तो 10 साल में कितने बार आपका गांव में आए चौरसिया? एको बार नहीं। एको बार नहीं आए? नहीं आए। तो आप लोगों ने चौरसिया जी को वोट किया था? हम लोग वोट नहीं दिए हैं। वोट नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं? नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पर चौरसिया जी नहीं आए और इन्होंने वोट नहीं किया है, तो इस बार क्या उम्मीद आप लगाए हैं यहाँ के प्रत्याशियों पर? किसके ऊपर आप उम्मीद किए हैं और इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग चेरो के देंगे। चेरो के देंगे। यहाँ पर कौन कौन चेरो चुनाव लड़ रहे हैं? चेरो मतलब प्रत्याशी के रूप में एक अजय सिंह चेरो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार युवा है जो दुबिया खाड़ मेला में जो प्रवेश किया, वहाँ की समिति को मजबूत करके उस मेला को राजकीय घोषित करवाया। तो आप क्या लगता है, या जो अजय सिंह के साथ में है या चौरसिया जी के साथ में? नहीं, हम आलोक जी के तो मेरे साथ में रहेंगे। अभी तो उनका विधायकी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपका चौरसिया जी दोबारा लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? हम चेरो में चलेंगे। ऐसा क्यों? मान के हमको मान के चलिए, कहे का मतलब है कि हमको कुछ ये रोड कुछ है, कुछ भी नहीं मिला, मान के चौरसिया है जिंदगी में, कहीं जिंदगी में यहाँ पर साथी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? कपूर मियाँ। आप ये बताइए, आपके यहाँ 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही, यहाँ की गरीबों के लिए यहाँ की जो विधायक लगातार भाजपा की विधायक रहा 10 साल तक, तो यहाँ के गरीबों के लिए क्या क्या करके दिखाया? कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? लगातार आप लोग वोट दे करके 2 बार विधायक बनाए। पब्लिक है। तो इस बार क्या तैयारी है आप लोगों का? अब हम लोग के तैयारी है जी, उठा है ना, आ जाए उसी को चेरो के देना है वोट। कहीं न कहीं हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछड़े परिवार जो है और अल्पसंख्यक परिवार है, वे सभी हमेशा प्रयास कर रहे हैं इस बार 2024-25 के विधायक अजय सिंह चेरो जी को बनाएंगे। और लगातार सिलसिला यहाँ पर पलामू में चल रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग मस्जिद में थे ना, गए थे
माहिर में हम लोग वैसे हम दिन जुटे थे। क्या आश्वासन दिया अजय सिंह चेरो? वो तो बहुत किक्का है। क्या क्या बहुत कहे कुछ? मैंने मान लेते हैं जो पब्लिक के हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैंने हम मैंने बनेंगे तो कुछ करके रहेंगे। कहीं न कहीं पढ़ा लिखा वो व्यक्ति है, हमेशा पढ़ लिख करके एक गरीब व्यक्तियों का सहयोग करने में हर संभव प्रयासरत है और एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। जहाँ भी सामाजिक मुद्दा उठा करके समस्या आता है, सामाजिक समस्या आता है, तो उन्होंने जा करके सभी ठीक है। समस्या को निदान करते हैं। ना तो हम मैं लोग कर जाएंगे। विनय कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज। सही ढंग से विकास किए रहते हमारे वर्तमान के विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी, तो शायद ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक ना। चूँकि आए नहीं हैं और पिछले 5 सालों में हम ये जैसे बोल रहे थे कि इस गांव में आने आने के बारे में, तो मुझे भी लगता है कि नहीं आए हैं, कहीं कि हम ज़्यादातर इधर उधर रहते हैं तो अइबे नहीं करते हैं, तो गांव के जिस के बात माहौल सुनिएगा तो पता चलेगा कि रियल में नहीं आए हैं। और कभी बताइए भी नहीं आए हैं। 10 साल, ये चलिए जबकि 10 हम साल लोग के जाते थे विधायक ना रहे रेख में, आलोक कुमार रेख में चौरसिया जाते जी। थे। इससे पूर्व में जब माई बाप के साथ जब, जाता था वहाँ त्रिपाठी जी थे, भैया उस जीता समय था भी, तो जीता था चला हमारा ऐसे ये तो एक रोड है, वहाँ ये गेहूं रोड में किया कभी भी एक मिनट, हम लोग भी। ये रोड है अभी डायरेक्ट घर तक नहीं डालते आया, हुए घर से तक नहीं कनेक्ट आया। करती है, बुझिएगा। देख बताइए ना आप ये। ये रोड है, ये डायरेक्ट डालते हुए कनेक्ट करती है। ये महज 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से रेणमा। अब बताइए कि अभी तक जब से ये देश बना है तब से ये रोड बनी है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये अगर कि इस रोड से हम यहाँ से जाएं तो मुश्किल से 5 मिनट हम डालते में जाएंगे, लेकिन अगर कि ये रोड न बनने की वजह से हमको 20 मिनट आधा घंटा लगता है तो ट्रेन से जाने में, जो कि 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है। क्या उम्मीद करते हैं आप सभी जो नया युवा साथी अजय सिंह चेरो यहाँ पर विधायकी में आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग अजय सिंह चेरो जी से? क्या देख करके उन्हें वोट करेंगे आप लोग, कैसे जिता करके लाएंगे? देखिए, अजय सिंह चूँकि जिस समाज से उठे हैं वो समाज यहाँ पर इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा उसका परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर के नियत साफ करके सिर्फ चेरो ही वोट दे देना तो आदमी जीत जाएंगे, लेकिन नियत साफ रहे तो हम अगर के मैं भी चेरो हूँ तो बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी समाज के लोग हैं अगर के आज नहीं उठे, आज नहीं जाने कि हमारे घर के बच्चा उठा है, तो हमको नहीं लगता है कि फिर कभी ये उठने का मौका मिलेगा। कहीं न कहीं हर संभव ग्रामीणों को सोच है जो हमारे चेरों की बहुमूल्य संख्या रहने के बावजूद भी गैर आदिवासी यहाँ पर विधायक बनते हैं और विधायक बन करके संसद में राज्यसभा में जाने के बावजूद भी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। इससे ग्रामीण आक्रोश है। यहाँ की जो विधायिका बनाने में चेरों की अहम भूमिका रहता है। चेरों की संख्या लगभग आधे से ज़्यादा होते हैं, जितना यहाँ वोटर है उससे ज़्यादा गिनती आते हैं। तो लगातार ग्रामीणों का कहना है कि जब समाज उनसे खुल करके चुनौती के रूप में वोट करेंगे तो कहीं न कहीं अजय सिंह चेरो जी खुलेआम विधायक बन करके विधानसभा तक जाएंगे और ग्रामीणों को प्रचंड लहराएंगे। जो ग्रामीण की समस्या है विधानसभा तक उठाने में हर संभव प्रयास करेंगे। आइए मैं अगला स्टेप जानने के लिए मैं यहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी जी। यहाँ की लोगों की सोच है, लोगों के मन में चल रहा है जो विधायक न कभी गांव में नहीं आया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों के हिसाब से विधायक जी तो नहीं आया है, लेकिन विकास दिख रहा है। अजय सिंह चेरो जो एक पढ़े लिखे युवा नेता है, जो एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते थे नोएडा में, उन्होंने अपने कंपनी से रिजाइन दे करके और यहाँ के गरीब गुरबों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ हम लोग भी हैं और समाज के लोग भी। कहीं न कहीं अनेकों समाज यहाँ पर अजय जी के सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हैं और इस बार 2024-25 का विधायिका अजय सिंह चेरो जी का चमकदार लाएगा, गरीबों का चेहरा चमकेगा और विधानसभा में गरीबों की आवाज़ बुलंद होगा। मैं